देखिए, अभी तक जो चर्चा हुआ नाम की महिमा का, ये सच्चाई है कि वो नाम जो महाराज जी ने हम लोगों को दिया, ये सत्य है कि इस नाम को ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग इसी नाम का जाप करते थे। और उस नाम में वो पावर है कि आप अगर उस नाम पर अध्ययन करेंगे, जैसे कोई वस्तु कोई दिया, पिता अगर पैसा दे दिया, बोला बेटा ये लो 10 लाख रुपया मेरे पास जो पूंजी है मैंने तुम्हें दे दिया, अब उस पूंजी को आप अगर गठरी बांध करके कहीं रख दिए हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, सरकार आपको बेनिफिट नहीं देगी। अगर उस नोट से आप कुछ करते हैं, उसको आप किसी बिजनेस में लगाते हैं तो उससे 10 रुपया और बेनिफिट होगा। सेम यही चीज है। पिछले सत्संग में हम नहीं आ पाए, कृष्णा जी भैया के यहाँ था, उसके पहले वाले सत्संग में हम केसरी भैया घर गए थे। वहाँ एक प्रश्न उठा था कि साधु कितने प्रकार की होते हैं। ये जो चीज प्रश्न उठा था, ये आज 6 महीना पहले हमारा वीडियो में, तो हमने मालिक का प्रेरणा हुआ कि तुम इसको डाल दो, हो सकता है कि कोई देखेगा तो समझेगा। लेकिन उसके बाद वाले अतवार को हम नहीं आ पाए। इस संसार में साधु 3 ही प्रकार के होते हैं। खूब ध्यान से आप लोग सोचिएगा। पहला वो होते हैं जो साधु होते हैं, साधु, दू है, दू से दुमका। अगर वो साधु मिलते हैं आपको, कहीं भी आपको बाजार में मिलेंगे, आप देखेंगे उनका भेष है, गेरुआ भेष पहने हैं, घूम रहे हैं, अपने कमंडल लिए हैं, दुकाने दुकाने घूम रहे हैं, उनसे जब आप मिलेंगे और बोलेंगे कि साधु बाबा दंडवत, वो बोलेंगे बच्चा खुश रहो, बाबा कुछ ज्ञान बताइए। वो सीधे यही बोलेंगे कि बाबू देखो ज्ञानवान हमको आता नहीं है, हम ये भेष सुने हैं कि इस भेष से हम समाज में अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए हम ये भेष बना लिए हैं, मान के खाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। वो साधु हैं, यानी कि वो सत्य से दूर हैं, उनको सत्य के बारे में पता नहीं है, वो अपना भरण पोषण अपने परिवार को जिलाने के लिए वो अपना कर्म कर रहे हैं। और दूसरे होते हैं साधु, साधु असाधु। तो साधु वो होते हैं कि जो थोड़ा कहीं गए, किसी संत के शरण में चले गए, थोड़ा उनको उपदेश मिला, भजन भक्ति किए, भजन भक्ति से उनको कुछ ज्ञान अर्जित हुआ, और उस ज्ञान से वो क्या किए कि धूर्तई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे किसी को बोल दिए तुम्हारे पेट में दर्द है, ठीक हो जाएगा। कोई पानी उठा कर दे दिया, छत उठा कर दे दिए, कोई जमीन का भाग दिए, तुम्हारे ऊपर भूत है, प्रेत है, चाहे ये है वो, 50 तरह की बात। यानी सत्य को थोड़ा सा उन्होंने जाना और उन्होंने क्या किया, वो धूर्तई करके कमाने लगे, वो अपना वर्चस्व दिखाने लगे। इसलिए कि लोग यहाँ सब लोग दुखी है, इस संसार में सारे लोग दुखी हैं। कहा गया है कि राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी के दुख सुना, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, एको घर न सुना। सारे लोग दुखी हैं। तो वो जो साधु होते हैं, जो थोड़ा सत्य जान करके और धूर्तई करके कमाते हैं, उनका बहुत नाम होता है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में प्राकृतिक उनसे बोलती है कि सत्य को तूने जाना था लेकिन उसका अध्ययन नहीं किया, थोड़ा सा तुमको क्या मैं फैसिलिटी दे दी, तुम उसी में उलझ गया, अब चला जा मेरे साथ। फिर 84 लाख में उनको भटकना पड़ता है। और तीसरे होते हैं साधु, जो कबीर साहब बोले हैं, सुने होंगे आप लोग, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खड़ी की दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ध्यान दीजिएगा इसको। कबीर साहब साधु साधु नहीं बोले हैं, साधु बोले हैं। यानी कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। तो 10 नंबरी क्यों है भाई? साधु कौन है?
साधु वो होते हैं कि जो साधना में लीन हो जाते हैं। जैसे हमारे महाराज जी ने नाम दिया और हमारा दायित्व तो बनता है कि उस नाम पर अध्ययन करें कि वो नाम क्या है, आखिर इस नाम में क्या खासियत है कि महाराज जी बोलते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग इसी नाम को लेते थे। वो एक जमीन हम खरीदने जा रहे हैं तो उसका पूरा केसरा खतियान चौहदी सब कुछ एरिया सब जानकारी कर रहे हैं, और जो मालिक ने हमें दिया, जो पूरे सृष्टि की जो रचना किया, उसने इस नाम को जपा, तो हमारा दायित्व तो बनता है उस नाम पर मंथन करना कि ये नाम क्या है। अब वो 10 क्या साधे, कबीर साहब ने 10 को क्या साधा, ये चर्चा महाराज जी से हुई थी एक बार। तो उन्होंने कहा था, हम पूछे थे सरकार ये तो दुनिया 1 नंबर ही, तो मैं 10 नंबर ही। तो हुआ कि 10 नंबर ही ये शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां हैं, और प्राण जो निकलता है ना, इन्हीं इंद्रियों से निकलता है। आप लोग देखे होंगे, किसी का आंख से प्राण निकलता है, किसी का मुंह से निकलता है, किसी का कान से, किसी का नाक से, किसी का मलमूत्र त्यागने के द्वार से निकलता है। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है प्राण निकलने का नहीं है। और उस द्वार पर अगर आप अपने